मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरा इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा बारंबार प्रणाम है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जो ये इस पाठ को सुनेंगे, श्री रामचरितमानस, वो बड़े भाग्यवान हैं, वो बड़े दीन दयालु और जिन पर हमेशा प्रभु की कृपा रही है। उन भक्तों का क्या कहना, उन भक्तों के चरणों में तो मैं बार बार शीश निभाता हूँ। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि प्रभु श्री राम जी ने स्वयंवर में उस शिव जी के धनुष को जो तोड़ा था, तो उसके टूटते ही आकाश में बिजली ऐसी दौड़ी, ऐसा हाहाकार मचा जैसे कि पता नहीं क्या टूट गया। वो तो शिव जी का धनुष था, वो कोई मामूली कोई वैसी चीज तो है नहीं। तो उसके टूटते ही आकाश में बिजली और एकदम तूफान से आया, और जिस इंसान को जिस चीज से लगाव होता है, अगर वो टूट जाए तो उसे धक्का जरूर लगता है। तो परशुराम जी जब बैठे थे अपने ध्यान में, तो उन्हें धक्का सा लगा कि मेरी ऐसा आभास हुआ कि मेरा जो धनुष है जो मैंने शिव जी से लिया था वो किसी ने तोड़ दिया। तो उनकी जो मन की गति थी वो इतनी तेज थी कि वो जिस स्थान का ध्यान करते वहीं पहुंच जाते हुए। तो उन्होंने ध्यान किया, ध्यान करते हुए और वो सीधे स्वयंवर में आ गए। और स्वयंवर में आने के बाद वो बड़े क्रोधित थे। उन्होंने धनुष को देखा टूटे हुए, तो लक्ष्मण जी से और उनके कुछ वार्तालाप हुए, तो वो और ज़्यादा क्रोधित हुए। तो यहाँ पे कुछ चौपाई के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिर श्री राम जी ने उनके क्रोध को कैसे शांत किया। चलते हैं। छल तज करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न मारहु तोई। भृगुपति व कहीं खुटार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार कहते हैं परशुराम जी। और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं उनके सामने। गुण है लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाऊ तड़ दोसु। पेड़ जान सब बंदहु काऊ, वक्र चंद्र महि कृष्ण राव। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, और गुनाह को दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधे पन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु की भी नहीं ग्रसता। तो श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कोटार है, मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध ये शांत हो जाए स्वामी, वे कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानकर। प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु बेप्रवर रोस। वेश बिलात कहे सिकछु, बालक यो नहीं दोष। तो भक्तजनों, प्यारे श्रोताओं, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग करें। आप वीरों सा वेश धरकर ही बालक से कुछ कह डालते हैं, वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। बालक जो कुछ कहता है या कितनी भी कड़वी बाड़ी बोले, लेकिन उसका दोष नहीं होता। इस प्रकार श्री राम जी परशुराम जी को समझा। देखे कुटार वाने धनुधारी, भय
कर कैर से वीर विचारी, नाम जाने पे तुम ही नहीं छीना, वंश सुबह उतरते ही दीना। और प्यारे भक्तजनों आगे क्या हुआ? श्री राम जी कहने लगे, आपके कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया था। वह आपका नाम तो जानता नहीं, आपकी महिमा को जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं। अपने रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने जो उत्तर दिया है, मैं अपनी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। जो तुम होते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शीस धरत गोसाई, क्षमा चूक अनजानत केरी, चाहे वे प्रर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते हैं तो स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता है। अनजाने की भूल को क्षमा कर दे प्रभु। ब्राह्मणों को हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। सो हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी है? कहिए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम है और कहाँ आपका परशुराम है। सो प्रभु, आपकी महिमा बड़ी है, मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम धम तम सोम क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान अस्तित्व, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं प्रभु। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कितनी सुंदर विनय कर रहे हैं प्रभु श्री राम है? बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरस हसी तहु बंद सम भाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र कहा, तो भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर क्रोध से हंसकर बोले, है तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ धनुष को, स्त्रुवा बाण को, हयुति और मेरे क्रोध से अत्यंत भयंकर अग्निजान। चम समधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहिम पशु आई। मैं है पारस काट वल दीने, समर जागे जप कोटन कीने। और क्या कहने लगे परशुराम जी? चतुरंगड़ी सेना सुंदर समुदाय, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हो गए हैं, जिनको मैंने इस परसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपकर लड़के मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्व स्वा अशब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इससे तू ब्राह्मण धोखे मेरा हीरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा बहुत बड़ा बढ़ गया, तेरा बहुत घमंड हो गया है। तुझे ऐसा अहंकार है मानो सांसारिक को जीत कर तू खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवता दैत्य राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल के हमारे बराबर हो और चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे और हम उसके सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उसे नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं। श्री रघुवंशी रण में काल ही नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी अप्रभुता महिमा है, जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है
वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कौम और रहस्य में पूर्ण सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चलाओ। तब परशुराम जी मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनमें हृदय में समाता ना। हे रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। और इस तरह से परशुराम जी प्रभु श्री राम जी के महिमा का गुणानुवाद करने लगे। वो उनकी प्रभुता को समझ गए हैं। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय, प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय।